आज के मैच में क्या हुआ है इस बात को समझने के लिए सिर्फ 4 पॉइंट समझ लो, तुम्हें पूरा मैच और पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि राजस्थान का वो कौन है, कुमार संगकारा है, रेयान पराग है, या फिर इनके ओनर हैं जो ये फैसले ले रहे हैं कि इस पिच पे टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लो। पॉइंट नंबर 2, जिस पिच पे यकीन मानो जब रेयान पराग ने 50 बॉल पे 90 मारे थे, मैं तभी समझ गया था कि आज अगर ये 300 भी मारेंगे ना तो सामने वाली टीम का बॉलर बॉलर तक बखिया उधेड़ देगा। और देख लो वही हुआ। दिल्ली की तरफ से 1 2 3 4 सबने रन मारे हैं। समझ में आ गया ना कि रेयान पराग अगर रन मार रहा है तो भाई फिर इस पिच में कुछ नहीं है, सामने वाला चाहे जो कर लो रन बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, राजस्थान और राजस्थान की मैनेजमेंट, रियलिटी यह है कि इन्हें आईपीएल जीतने में, आईपीएल ट्रॉफी जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2020-21 से देख लो तुम, इनका नाम सिर्फ राजस्थान रॉयल है। ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि अपने रेयान पराग को कैसे भी एज अ बैटर, एज अ कैप्टन, वो तो इनका बस नहीं चल रहा, वरना एज अ बॉलर ये दिखा दें कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है। और अगर आप एक प्लेयर के आसपास होकर रह जाओगे तो फिर आप जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, परेशानी अब यह नहीं है कि राजस्थान नहीं जीत रही, मुंबई नहीं जीत रही, चेन्नई नहीं जीत रही। प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या आने वाली है, और सबसे ज्यादा सोचने की बात क्या है, वो ये है कि इंडिया के जो मेन बॉलर हैं, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, कुलदीप यादव हो, या फिर बुमराह, इनको रख रख के छक्के पड़ रहे हैं भाई साहब। और बुमराह को स्पेशली आप पिछले मैच उठाकर देख लो, ऐसा लग रहा है कि जो एक था ना, एक हवा बना हुआ कि बुमराह को छक्का मार दिया, अब देखो हर प्लेयर रख रख के छक्के मार रहा है। और कहने को ये कह सकते हो कि ये रन इतने नहीं दे रहे, बात रन देने की नहीं है। ये जितने भी बॉलर हैं, स्पेशली अर्शदीप सिंह, बुमराह, कुलदीप यादव, और भी जो इंडिया के मेन स्ट्रीम बॉलर हैं, रन ना देने का यहां पर टॉपिक नहीं है, बात है इन्हें विकेट नहीं मिल रही। और अगर ये ऐसा रहा, हमारे बॉलर की लाइन लेंथ बिगड़ गई, तो आईपीएल में चाहे जो हो इंडिया को परेशानी पड़ेगी। अब बात करते हैं आज के मैच की। खुदा कसम ये 18-19 सालों में पहला इतना बोरिंग आईपीएल देख रहा हूं, जहां पे आईपीएल के शुरू के 15 दिन में पता चल गया था कि ये आईपीएल फाइनल कौन खेल रहा है, टॉप 4 कौन से होंगे। मैं भी आपको बता दे रहा हूं, आईपीएल फाइनल आरसीबी और पंजाब के बीच में खेला जा रहा है भाई साहब, इससे हटके कहीं जा ही नहीं रहा। अब रही बात टॉप 4 की, नंबर 1 पंजाब लिख लो, नंबर 2 आरसीबी, नंबर 3 एसआरएच, और नंबर 4 डीसी। आरआर नहीं आ पाएगी। आप अभी शायद पॉइंट टेबल अपडेट होगा, लेकिन आरआर टॉप 4 में नहीं जाएगी और ना ये टॉप 4 की टीम है। और रही बात मुंबई और सीएसके वालों की, तो भाई साहब झूठी उम्मीद मत रखो, क्योंकि ये टीमें आज भी 2020, 21, 22 का क्रिकेट खेल रही हैं। अभी भी मैं बोलूंगा प्रॉब्लम इनके प्लेयर्स में नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनके प्लेयर्स बेकार हैं, फॉर्म में नहीं है। इनके पिछले स्कोर उठाकर देख लो, ये 200, 190 छू रहे हैं, और जो पहले बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था आज 264 भी चेज हो रहा है। तो ये टीमें टॉप 4 की टीमें नहीं है, तो झूठी उम्मीद, इनके मैच एंजॉय करो। थाला एक आध मैच दिख जाए तुम्हें तो अच्छी बात है, वरना ये टीमें टॉप 4 में नहीं जा रही हैं। अब बात करते हैं आज के पूरे मैच की। बैटिंग करी किसने? राजस्थान ने। टॉस भी जीता राजस्थान ने। अच्छा, ये ऐसा फैसला था जिससे जो सामने वाला कैप्टन था अक्षर पटेल, वो वैसे ही खुश हो गया भाई, कह रहा हमें मिल गया 50% मैच, तो डीसी वहीं पर जीत गई थी। आरआर का क्या है कि रघुवंशी, वो सूर्यवंशी और इनके जो यशस्वी जायसवाल ये रन मारते हैं तो ये बहुत बड़ा स्कोर बना देते हैं, रन चेज कर देते हैं, बाकी इनमें इतना दम नहीं है। आज जो पिच थी 70-80, 270-80 वाली पिच थी, और 270-80 बन भी जाते जब इनके बगैर आरआर ने 224 बना ली, तो जाहिर सी बात है कि ये पिच वहां तक पहुंच जाती। लेकिन
कौन है वो इंसान, ये स्कोर और ज़्यादा होता जब आपकी सही है, तुम अच्छे पहुंच गए 12-13 ओवर में, तो फरेरा जो तुम्हें पता है इतनी अच्छी फॉर्म में है, उससे पहले आपने जडेजा को भेज दिया। एक ब्लंडर आप पहले कर चुके थे क्या, कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे हिसाब से था कि आपने उसके फरेरा से पहले जडेजा को भेज दिया। फरेरा पता है ना पिछले मैच में क्या करा था, फरेरा छोड़ो, उसके अलावा वो शुभम दुबे पता है ना उसने क्या करा था। तो जो आपको पता है कि 10 6 7 5, क्यों नहीं अपने जो मेन हिटर हैं उनको पहले क्यों नहीं भेजना। ऐसा थोड़ी था कि आपके विकेट पहले गिर गए थे या फिर आपने पावर प्ले बहुत खराब खेला था। आपको तो फिर अच्छी साझेदारी हो गई थी, रियान पराग ने भी रन मार दिए थे, तो आपको तो अपना हिटर मेन बैट्समैन भेजने चाहिए थे, वो ज्यादा से ज्यादा बॉलें खेले, लेकिन आपने जडेजा को भेज दिया। अब बोलोगे 223-24 तो बना लिए भाई, 223-24 अब कोई मायने नहीं रख रहा है यार। पहले जो 130-40 होता था वो आज के जमाने में 210-220 है। समझ लो 100 रन का फर्क आ गया है आज के और आज से 5 साल के स्कोर में। ये 210-20 अब 130-40 है, क्योंकि पिच इस तरीके की है। बहुत सिंपल सा पैटर्न है यार इस वाले आईपीएल का, कि जिनके पास हिटर है ना, मतलब आपके हाथों में जान होनी चाहिए, आप बॉल को लंबा मार सको बस, टेक्निक वैक्निक भाड़ में जाए। बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं टेक्निक, भाई कोई टेक्निक नहीं है यहाँ पर, बॉलर खत्म हो चुके हैं, बुमराह सबको छक्के पड़ रहे हैं। बहुत इक्का दुक्का अगर कोई ऐसा हुआ कि तुम्हें अच्छी बॉलिंग दिख गई तो दिख गई, वरना मेन चीज है कि आप कितना लंबा लपेट सकते हो, बात खत्म। 6 ओवर में 116 पड़ गए यार उस दिन, कौन से टेक्निक की बात कर रहे हो, थोड़ा तो सेंस कर लो। अगर बैट्समैन बहुत टैलेंटेड है तो सामने बॉलर भी भाई सीख के आया है, वो भी क्रिकेट खेल के ही आया है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा तो जाहिर सी बात है आपने बैट्समैन के हाथ खोल दिए। तो अब बहुत सिंपल फंडा है, जितना लंबा फेंक सको उतना फेंको। 6 ओवर में उस दिन 116, सिंपल पैटर्न है कि ये बॉल करा छक्का मारूं, बात खत्म। 230 40 50 60 की भी कोई गारंटी नहीं है, 264 चेज हो गए। तो सबसे बोरिंग आईपीएल भाई मुझे अभी तक मुझे सबसे बोरिंग आईपीएल लग रहा है। इससे पहले मुझे नहीं पता मैंने कि कौन सा आईपीएल था जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था यार, छक्के देखने में मजा नहीं आ रहा, पता चल रहा है कि हाँ चल भाई लपेट दिया। फिर उस दिन मैंने वो मैच देख रहा था 264 वाला, ऐसा लग रहा था कि हाईलाइट देख रहा हूँ। और आज के मैच तो बिल्कुल ही बेकार था, कोई केएल राहुल और पथुम निशंका 70-80% मैच खत्म कर गए थे, वो जिस रन रेट से खेल के गए वो आपको ऐसा दे गए थे। उसके बाद आके थोड़ा टाइम लेके आप अपने रन मारो। नीतीश राणा भी अच्छी फॉर्म में है फिलहाल, आरआर का यहाँ से कोई चांस नहीं है, टॉप 4 में एक आध बार देख सकती है एक आध मैच जीतने के बाद। उसका रीज़न है इन्हें आईपीएल नहीं जीतना, इनका मोटिव है अपने प्लेयर को, और आज वो कामयाब हो गए। 90 रन अब ये बहुत दिन चलेंगे, कम से कम 3 जन्म के रन मार दिए रियान पराग ने आज। और मुझे समझ में नहीं आता कि कमेंटेटर, और मैं अश्विन का ट्वीट भी देख रहा था कि ये बहुत स्पेशल बैट्समैन है। अरे भाई स्पेशल बैट्समैन पूरी जिंदगी में एक आध दो पारी नहीं खेलता, स्पेशल बैट्समैन होता है सूर्यवंशी, स्पेशल बैट्समैन होता है अपना प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, ये हैं जो कंसिस्टेंट होकर रन मार रहे हैं। आज इस पिच पर रियान पराग ने रन मार दिए, इतना दम है तो अगले मैच में फिर मार कर, 4-5 मैचों में लगातार, मान जाएंगे कितना स्पेशल है। तो भाई ये जो पीआर है ना बेवजह का, कि एक प्लेयर को हीरो दिखा देना बेवजह, वो कितने फेलियर से होके आ रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है उसने 10 मैचों में 1 रन मार दिया तो उसको हाईलाइट करना, अभी कई दिन हाईलाइट करेंगे। और मुझे एटीट्यूड भी समझ में नहीं आता भाई किस बात का है, तुम आईपीएल जीते नहीं हो, तुम आईपीएल में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तुम सालों से खेल रहे हो, तुम्हें कप्तान बना दिया, तुमसे ऊपर जो प्लेयर थे उनके पिछवाड़े पे लात मार के उन्हें तुम्हें कप्तान बना दिया। तो भाई मेरी समझ से आरआर मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है। मुझे इसका मैच देखने में कम से कम अब थोड़ा बहुत सूर्यवंशी की वजह से आने लगा कि हाँ सूर्यवंशी आएगा रन मारेगा। यशस्वी जायसवाल से थोड़ी सिंपैथी है कि भाई उसके वो भी एक प्लेयर था जिसका इंडिया में चांस था, अब नहीं हो पा रहा। लेकिन रियलिटी यह है कि आरआर कम से कम कोई ऐसी वजह नहीं है जिसका मैच देखने में थोड़ा मन करे, या फिर जिससे थोड़ी सिंपैथी होगी यार ये टीम हार नहीं चाहिए, अच्छा खेल रही है पंजाब, जीतनी चाहिए, अगर नहीं जीती तो बुरा लगेगा। आरआर का भाई ये कोई टीम वीम नहीं है। तो आज का मैच बहुत आसानी से डीसी जीत गई। डीसी यहाँ से अपने पॉइंट्स बढ़ा रही है। डीसी की सबसे बड़ी गलती
कह लो या फिर बहुत नुकसान कह लो, वो है कि 264 पे डीसी हार गई थी। अगर वो मैच जीत जाती ना, जो जीतना चाहिए था, इतना रन चेस होता नहीं है जिस तरीके से उन्होंने मार खाई। और अच्छा मिचेल स्टार्क होता तो शायद डीसी वो मैच जीत जाती। और आज देख लो, बड़ा प्लेयर किसे कहते हैं? मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क ने आज आके क्या करा? पहला ही मैच था ना, अगर रन पड़ भी जाते तो ये होता कि यार पहला मैच खेल रहा है, आएगा रिदम में। ऐसा लग रहा है कि भाई वो खेल के ही आ रहा है। देखो उसकी बॉलिंग उठाकर देखो यार, अगर वो महंगा बिकता है तो वो महंगे वाले काम कर रहा है। जिस पिच पे सब पिट रहे थे वहां पर मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग, क्या बॉलिंग डाली है। तो आरआर बाहर हो गई। अब मानो 4 दिन बाद मानो आरआर का फैन भी, मुझे फैन बेस भी पता नहीं कौन है, को एक आध प्लेयर का अगर कोई फैन बेस हो तो चलो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आरआर टीम का कोई फैन नहीं है भाई, मेरे हिसाब से कम नहीं है। आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।